नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। यूं तो भारत में कई अजूबे पाए जाते हैं और इन्हीं अजूबों में से एक है कैलाश टेम्पल। ये एक ऐसा अजूबा है जिसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स को चौंका के रख दिया है। करीब 1250 साल पहले इसका निर्माण किया गया था और कई स्कॉलर्स तो ये भी मानते हैं कि इतने पुराने समय में ऐसे अजूबे का निर्माण करना बल्कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था और इसके पीछे जरूर एलियंस का हाथ रहा होगा। भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से करीब 15 मील नॉर्थ वेस्ट की दूरी पर एलोरा की गुफाओं में स्थित है ये टेम्पल, जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे होंगे। एलोरा की इन गुफाओं में एक नहीं, दो नहीं, पर करीब 34 रॉक स्ट्रक्चर्स, जी हाँ दोस्तों, 34 रॉक स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं, जिनमें से केव नंबर 1 से 12 में बुद्धिस्ट रॉक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। केव नंबर 13 से 29 में हिंदू रॉक स्ट्रक्चर्स, ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और केव नंबर 30 से 34 में जैन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और इन्हीं गुफाओं की केव नंबर 16 में स्थित है ये कैलाश टेम्पल। ये दुनिया का लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर सिर्फ भारत में ही नहीं पाए जाते बल्कि दुनिया भर में पाए जाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये इजिप्ट का एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। पर ऐसा क्या है जो कैलाश टेम्पल को बाकी सारे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर से अलग करता है? यह है कैलाश टेम्पल की एक फोटो, ध्यान से देखिए इसे। और यह है इजिप्ट के मोनोलिथिक स्ट्रक्चर की फोटो। आपको थोड़े बहुत आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस नजर आ रहे होंगे। इजिप्ट ज्यादातर जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स उस समय में बनाए जाते थे वो फ्रंट से बनाए जाते थे, उनकी कार्विंग फ्रंट से शुरू करी जाती थी। पर ये एक ऐसा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है कैलाश टेम्पल जिसकी कार्विंग जो है टॉप डाउन, इसका शिखर पहले बनाया गया और फिर इसके शिखर से इसे नीचे तक कार्व आउट किया गया। आइए अब जानते हैं कि इसका नाम कैलाश टेम्पल क्यों पड़ा। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, नीचे जो बैठे हैं ये रावण है और इन्होंने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठा रखा है। कहते हैं कि इसी स्कल्पचर के पीछे इसका नाम कैलाश टेम्पल पड़ा। दोस्तों, इसके नाम के पीछे एक और कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब इसे बनाया गया तो इसको पूरा व्हाइट प्लास्टर से ढका गया, जिसकी वजह से ये कैलाश माउंटेन को रिसेंबल करता था और इसी वजह से इसका नाम कैलाश टेम्पल रखा गया। दोस्तों, इस टेम्पल की हाइट करीब 100 फीट है और इसकी लंबाई जो है वो 300 फीट है। वहीं इसकी चौड़ाई जो है वो 175 फीट है और इसको पूरा एक ही रॉक से कार्व किया गया है फ्रॉम टॉप टू डाउन। चौंका देने वाली बात तो ये है कि उस समय आधुनिक टूल नहीं होते थे, तो उस समय हथौड़ी और छेनी जिसे हम चिजल के नाम से भी जानते हैं, हथौड़ी और छेनी की मदद से ये पूरा जो टेम्पल है वो बनाया गया और सिर्फ 18 सालों में इस टेम्पल का निर्माण किया गया। आइए मैं आपको एक और चौंका देने वाली बात बताती हूँ। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि कितना सारा रॉक जो है इस टेम्पल में से रिमूव किया गया है, इस पहाड़ में से रिमूव किया गया है। कहते हैं इस टेम्पल को बनाते टाइम करीबन 2 लाख टन रॉक ले जाया गया और कहाँ ले जाया गया इसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण के साथ कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। पहला तो ये कि 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम राजा कृष्ण वन के समय बनाया गया, जिनका कार्यकाल 757 AD से 72 तक माना गया है। कई स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि ये टेम्पल जो है शायद एक राजा के कार्यकाल में ना पूरा बनाया गया हो और कई सारे राजा आए गए हो और इसका निर्माण चलता रहा हो। एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि इस टेम्पल को कई साल पहले रानी मणिकावती, जो कि एलापुर राज्य की महारानी थी, उन्होंने बनवाया। इसी वजह से इस टेम्पल को कई बार मणिकेश्वर के नाम से भी रेफर किया जाता है। पर रानी ने इस टेम्पल का निर्माण करवाया क्यों? कहा जाता है कि एलाशपुर नाम के, जो कि महाराष्ट्र में है, किंगडम के राजा थे जिनकी वाइफ थी रानी मणिकावती और वो राजा बहुत ही बीमार पड़ गए अपने पुराने जन्म के कर्मों की वजह से। तभी रानी मणिकावती ने कृष्णेश्वर भगवान, जिनमें वो मानती थी, जो कि शिव जी का ही एक रूप है, उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि आप राजा को ठीक कर दीजिए, मैं एक मंदिर बनवाऊंगी।
तभी राजा एक टैंक में नहाने के लिए गए और उस टैंक से जब वो नहाकर बाहर आए तो उन्होंने रानी को बताया कि उनको लगता है कि वो ठीक हो गए हैं। तभी रानी मनिकावती ने राजा को बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे भगवान से प्रार्थना करी थी और अब वो प्रार्थना पूरी हो गई है, तो आप इसीलिए इस मंदिर का निर्माण करवाएं। पर रानी ने एक और बात बोली। उन्होंने बोला कि जब तक मंदिर का शिखर नहीं देख लेती तब तक वो फास्ट व्रत रखेंगी। ये बात सुनकर राजा थोड़ा चिंतित हो गए, क्योंकि मंदिर के निर्माण में तो काफी टाइम लगेगा और तब तक रानी फास्ट कैसे रखेंगी। तभी एक लोकल आर्किटेक्ट सामने आया और उन्होंने बोला कि राजा जी आप चिंता मत करिए, रानी 1 हफ्ते में शिखर देख लेंगी, आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं इस मंदिर का निर्माण करके रहूंगा। और कहते हैं कि इसीलिए रानी को 1 हफ्ते में शिखर दिखाने के लिए और उनका फास्ट समाप्त करने के लिए ये मंदिर जो है वो ऊपर से नीचे तक बनाया गया। आइए इस मंदिर के एक और आर्किटेक्चरल वंडर की बात करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये कई सारे अंडरग्राउंड हिडन पैसेजेस हैं और ये माना जाता है कि यहाँ पर हो सकता है कोई अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन रही हो या फिर जंग के वक्त ये हिडन पैसेजेस भागने के लिए यूज किए जाते हों। दोस्तों, ये मंदिर एक आर्किटेक्चरल वंडर होने के साथ साथ एक कॉस्मोलॉजिकल वंडर भी है, क्योंकि जब आप इसके मेन एंट्रेंस से एंटर करते हैं और अंदर की ओर जाते हैं एक मंडप से दूसरे मंडप की ओर, तो लाइट जो है वो डिम होती रहती है और कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये सिग्निफाई करती है कि जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल रियल्म की ओर जाते हैं तो कैसे कैसे हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम होते चले जाते हैं। इस मंदिर में एक बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग भी है जिसको आप अभी इमेज में देख पा रहे होंगे। इस मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है कि ये कैलाश पर्वत को, जो कि शिव जी का पौराणिक होम है, उसे रिजेंबल करे। दोस्तों, औरंगजेब जिन्होंने कई सारे मंदिर तोड़े, क्या उन्होंने ये इतना फेमस मंदिर तोड़ने की कोशिश नहीं करी? जी हाँ, जरूर करी। 1682 में करीबन 1000 लोगों की सेना उन्होंने भेजी जो 3 साल तक ये मंदिर तोड़ने की कोशिश में लगी रही, पर वो कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने कुछ स्टैचू जो है वो डिसफिगर कर दिए, पर इस मंदिर का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हालांकि कई कहानियों में यह भी माना जाता है कि उन्होंने जब 1000 लोगों की सेना भेजी और जब उन्होंने मंदिर तोड़ना शुरू करा, तब एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया और इससे डर कर वो सेना वापस चली गई। उनको लगा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है और इस मंदिर को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, ये टेम्पल इंसानों की ताकत और एकता की ताकत को भी दर्शाता है कि अगर इंसान एकता के साथ एकजुट होकर काम करे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। करीबन 1250 साल पहले हमारे भारत के लोगों ने ये कारनामा कर दिखाया इस टेम्पल का निर्माण करके, जो कि आज के आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स भी मानते हैं कि आधुनिक मशीनों के साथ भी इस काम को करना 18 सालों में बहुत ही मुश्किल होगा। पर वो ये भूल रहे हैं कि अगर दिल में जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा होगा।